हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो क्या आपने रेलवे का ऑफलाइन जो टिकट काउंटर होता है वहां से एक स्लीपर या एसी का वेटिंग लिस्ट का टिकट खरीद लिए हो और पीएनआर स्टेटस ये शो कर रहा है कि जब आपका डेट ऑफ जर्नी है उससे पहले आपका टिकट जो है वो कॉन्फर्म नहीं हो सकता है क्योंकि उसका वेटिंग लिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मान लीजिए 100 या 150 का वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है। तो क्या आप उस टिकट से जर्नी कर सकते हैं कि नहीं, और अगर जर्नी करते हैं तो क्या उसका फाइन वगैरह पड़ेगा, वो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और अगर आपका कोई इमरजेंसी है तो उसी ट्रेन में आप कैसे एक कॉन्फर्म टिकट पा सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में डिटेल बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपने रेलवे का जो ऑफलाइन काउंटर होता है स्टेशन में, वहां से एक टिकट खरीद लिए हो। मान लीजिए आप थर्ड एसी का एक टिकट खरीद लिए हो, लेकिन उसका जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि अभी जो है नवंबर का महीना चल रहा है और आप लोग जानते हैं कि एकदम फेस्टिवल का पीक सीजन अब चल रहा है। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट का कन्फर्म होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। और अगर आपका वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है कि वेटिंग लिस्ट 100 या फिर वेटिंग लिस्ट 120 ऐसा शो कर रहा है, तो फिर कन्फर्म होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है दोस्तों। तो अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है तो क्या आप उस टिकट से, अगर वो वेटिंग लिस्ट कन्फर्म नहीं हुआ या फिर आरएसी नहीं हुआ, तो क्या आप उसमें से जर्नी कर सकते हो। रेलवे का जो नया रूल आया है अभी 2-3 महीने पहले, उसमें एकदम क्लियरली ये मेंशन है कि अगर आपका टिकट चार्ट प्रिपरेशन होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में रह जाता है तो उस टिकट से आप जर्नी नहीं कर सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन का हो या फिर ऑनलाइन का हो। तो अगर आप वो वेटिंग लिस्ट के टिकट लेके अगर आप ट्रेन में चढ़ते हो, अगर टीटी ने आपको पकड़ लिया, पहले तो टीटी आपको 440 रुपए का एक फाइन देगा। उसके बाद ट्रेन जिस स्टेशन से स्टार्ट हुआ और अगला जो स्टेशन आने वाला है उसका जो भाड़ा बनता है दोस्तों, वो भी आपको एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा। और सबसे बुरी बात ये होता है कि अगला जो स्टेशन आने वाला है उसमें आपको टीटी उतार देगा। ठीक है, तो अगर वो रात के एकदम 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, आपको अगला स्टेशन में उतार देगा टीटी। और अगर स्टेशन सुनसान भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते वेटिंग लिस्ट का टिकट लेके, क्योंकि जब चार्ट प्रिपरेशन हो जाता है उसके बाद भी अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है, इसका मतलब वो टिकट कैंसिल हो चुका है दोस्तों। अगर ऑनलाइन होता है तो आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस काट के आपका जो रिफंड अमाउंट है वो बैंक में वो रिफंड कर देते हैं रेलवे। और अगर ऑफलाइन टिकट होता है तो भूल ही जाइए, तो रिफंड में नहीं मिलता। हाँ, अगर आपका एसी का टिकट हुआ या फिर स्लीपर का टिकट हुआ तो उससे आप जनरल कमरे में ज़रूर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन एसी का टिकट बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, 1000-1200 करके एक टिकट आता है, उससे भी ज़्यादा आता है। और जनरल का टिकट 100-200 में आ जाता है दोस्तों। तो फालतू पैसा क्यों हम लोग बर्बाद करें। इसीलिए पहले ही अगर आप लोग देख रहे हैं कि आपका टिकट जो है वो कन्फर्म होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो चार्ट प्रिपरेशन होने के पहले ही आप अपना टिकट कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। और अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो जनरल में जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी हो, मान लीजिए कि आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है या फिर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया है दोस्तों, तो ऐसे में आपको स्पेशल कोटा टिकट मिलता है, वो भी ऑफलाइन में। ऑनलाइन में ऐसा नहीं मिलता, आपको फिर से ऑफलाइन में जाना पड़ेगा और आपको वैलिड रीज़न दिखाना पड़ेगा कि क्यों आपको इमरजेंसी टिकट स्पेशल कोटा में चाहिए। और उसके लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए। मान लीजिए आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई अपॉइंटमेंट है कोई किसी डॉक्टर को जिसको आप दिखाना ही है, तो उसका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑफलाइन काउंटर में दिखाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो ऑफिसर रहता है दोस्तों, अगर उन्होंने वो वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया तभी आपको इमरजेंसी स्पेशल कोटा में टिकट मिलता है। वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है दोस्तों, लेकिन आपको कन्फर्म टिकट मिलता है, कन्फर्म बर्थ मिलता है। तो ऐसे करके अगर आपको इमरजेंसी है और आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, तो अगर आपका रीज़न वैलिड हुआ दोस्तों, तो फिर आपका जो टिकट है वो आप ऑफलाइन काउंटर से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में रहता है उससे कभी भी आप जर्नी नहीं कर सकते, बहुत ही बुरी तरह से आप फंस सकते हो दोस्तों। इसीलिए पीएनआर स्टेटस को आप चेक करते रहिए दोस्तों। ऐसे वेटिंग लिस्ट कंफर्म होता है उसका चांसेस क्या रहता है, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हो कि आपका जो टिकट है उसका कितना % चांसेस है कन्फर्म होने को। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी जानना है तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करके आपका जवाब मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।